नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। जेपी नड्डा का हमला, जितना नुकसान आदिवासियों का हेमंत सोरेन ने किया उतना किसी ने नहीं किया। रांची में संकल्प यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज यहाँ मैं जो उत्साह और उमंग देख रहा हूँ उससे पता लगता है कि जनता ने संकल्प ले लिया है कि अगली बार फिर से यहाँ कमल खिलाना है और बीजेपी को लाना है। नड्डा ने कहा कि जब मैं हेमंत सोरेन की बात करता हूँ तो हमें ध्यान आता है कि उन्होंने आदिवासियों के बारे में चर्चा की, उनके नाम पर वोट मांगे और जितना नुकसान आदिवासियों और उनके हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण को मौन रहकर देखना अपने आप में बताता है कि हमारे भाइयों की संस्कृति कहीं भी चली जाए, लेकिन हेमंत सोरेन का वोट नहीं जाना चाहिए। वो वोट के लिए कुछ करने को तैयार हैं। सीआईडी का निर्देश, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में पुलिस पदाधिकारी व कर्मी करे सहयोग। झारखंड के पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ दिलवाने में सहयोग करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर सीआईडी ने सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को पत्र लिखा है। लिखे पत्र में कहा गया है कि कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के तहत पूरे भारत में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस अभियान के तहत झारखंड में चाइल्ड राइट फाउंडेशन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग देने का अनुरोध किया है। अपने अपने जिलों में पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग करने का आदेश दे ताकि इसका सफल आयोजन हो सके। झारखंड स्थापना दिवस पर मंत्री आलमगीर आलम आवास पर नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक। एक तरफ राज्य सरकार झारखंड स्थापना दिवस की भव्य तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी ओर अपनी मांगों के समर्थन में 3 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे राज्य के 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक ने 15 नवंबर को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर राज्य भर से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक जुटेंगे और नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज करती रही है। लगातार राजभवन के समक्ष पिछले 113 दिनों से आंदोलन जारी है। इस दौरान हम लोगों ने प्रोजेक्ट भवन घेराव करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने आश्वासन देने के सिवा कुछ भी काम नहीं किया। झारखंड शराब घोटाले का किंगपिन योगेश तिवारी खोल रहा नेताओं अफसरों के राज, ईडी ने 6 दिनों के लिए रिमांड बढ़ाई। झारखंड में शराब घोटाले के किंगपिन योगेंद्र तिवारी से ईडी अगले 6 दिनों तक दोबारा पूछताछ करेगी। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को ईडी की दरख्वास्त पर उसकी रिमांड को बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इससे पहले ईडी योगेंद्र तिवारी से 8 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान उसने एजेंसी को अपने संरक्षकों और शराब कारोबारी में पैसा लगाने वालों के नाम बताए हैं। उसने कई राजनेताओं और अफसरों का संरक्षण होने की भी बात स्वीकार की है। योगेंद्र तिवारी को 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके पहले शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 23 अगस्त को राज्य भर में 36 ठिकानों पर छापेमारी की थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा, गरीबों का अनाज तक खा रही हेमंत सरकार। सज्जा बाग दिखाकर सत्ता में आने वाली हेमंत सरकार वास्तव में गरीबों का अनाज भी खा रही है। चुनाव के दौरान किए गए एक भी वादे को हेमंत सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता युवाओं के लिए सपना बनकर रह गया है। यह बातें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही। वह ईचागढ़ प्रखंड के टीकर हाई स्कूल में संकल्प यात्रा के तहत आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 4 साल से सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रही है। चुनावी घोषणा पत्र में ही नहीं बल्कि विधानसभा में भी युवाओं को रोजगार देने, कानून व्यवस्था सुधारने सहित विकास कार्यों के कई दावे किए, लेकिन किसी भी बातों का अनुपालन नहीं किया। अर्जुन मुंडा बोले, झारखंड में सरकार को उखाड़ फेंकने तक संघर्ष करना पड़ेगा। केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा ने हरमू मैदान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन समारोह में कहा, प्रदेश की हालत से जनता अवगत है। सरकार राज्य के साथ धोखाधड़ी कर रही है, जनता को सताने का काम कर रही है। हमें राज्य को हर स्तर पर बचाना है। सरकार को उखाड़ फेंकने तक हमें सजग होकर संघर्ष करना पड़ेगा। समापन समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बाबूलाल मरांडी सहित भाजपा के कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत राज्य में 263 प्रखंडों और 49 नगर निकायों से संग्रहित की गई मिट्टी भी मंच पर रखी गई है। राज्य भर से अमृत कलश में मिट्टी एकत्रित कर यहां लाई गई थी।
झारखंड के 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने की हो रही तैयारी, कैबिनेट को भेजा जाएगा प्रस्ताव। आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी कर ली है। 110 प्रखंड मॉडरेट जबकि 48 प्रखंडों को गंभीर रूप से सूखाग्रस्त किया जा सकता है। इससे संबंधित प्रस्ताव पहले कैबिनेट में जाएगा, वहां से अनुमोदन के बाद इसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी। प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए केंद्र सरकार के सूखा मैनुअल के हिसाब से ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अब कृषि विभाग सूखा की स्थिति को लेकर जमीनी हकीकत का पता लगा रहा है। इस काम में कृषि पदाधिकारियों को लगाया गया है। सीआरपीएफ ने झारखंड सरकार से मांगा 11,348.58 करोड़ रुपए बकाया। पिछले साल ही किया गया था 1700 करोड़ का भुगतान। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान, विधि व्यवस्था आदि में लगाए गए केंद्रीय बलों का राज्य पर 11,348 करोड़ 58,62,722 रुपए का बकाया हो गया है। यह बकाया तब है जब हेमंत सोरेन की सरकार ने गत वर्ष 1700 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। अब गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखकर इससे संबंधित जानकारी मांगी है। गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से राज्य में केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति, बलों के प्रकार, अब तक के भुगतान आदि का पूरा ब्यौरा मांगा है ताकि उस पर ठोस निर्णय लिया जा सके। 16 नवंबर से जनता के बीच जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। भोगनाडीह से शुरू होगा आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त से 27 अक्टूबर तक संकल्प यात्रा कर जनता के बीच वर्तमान राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले गए। अब मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू करने वाले हैं। पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री साहिबगंज के बरहेट में अमर शहीद सिद्धो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह से इसकी शुरुआत करेंगे। इसका समापन दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में धरती आबा बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर होगी। जमीन हड़पने के लिए बदले माता पिता के नाम, झारखंड के सीएम पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड की राजधानी रांची में सूबे के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता के नाम बदले जा रहे हैं। शनिवार को झारखंड बीजेपी की संकल्प यात्रा के समापन पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, मैं खुले मंच से आरोप लगा रहा हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री अपने नाम से जमीन आवंटित करते हैं, टेंडर अपने नाम करवाते हैं, अपने माता पिता का इस्तेमाल करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड में मंदिर टूट रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। शिव बारात को रोका जा रहा है, यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब रघुवर दास की सरकार थी नक्सली घटनाएं नहीं थी, लेकिन झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार बनते ही ये घटनाएं बढ़ने लगी, महिलाओं का उत्पीड़न भी बढ़ने लगा। ऐसे में सही समय पर ये संकल्प यात्रा निकाली गई।